राव महेश मुकदम का सभी बंधुओं को प्रणाम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवत गीता युवा जीवन का दिशा सूचक, कर्तव्य, आत्मबल और सफलता का शाश्वत सूत्र। समर्पण। उन सभी अर्जुनों के नाम जो जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनने को तैयार हैं। श्रीमद् भगवत गीता को प्रायः एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप इससे कहीं व्यापक है। वह युद्ध भूमि में उत्पन्न एक संवाद है। ऐसा संवाद जो केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव के भीतर घटित होता है। जब जीवन के मध्य में खड़े होकर हम दिशा, निर्णय और अर्थ खोजते हैं, तब गीता का यह संवाद पुनः जीवित हो उठता है। आज का समय गति, प्रतिस्पर्धा और विकल्पों से भरा हुआ है। अवसर अधिक हैं, पर स्पष्टता कम है। जानकारी बहुत है, परंतु विवेक दुर्लभ होता जा रहा है। युवा मन उपलब्धियों की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है, पर भीतर यह प्रश्न बार बार उठता है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? सफल होकर भी मैं शांत क्यों नहीं हूं? ऐसे ही प्रश्नों के बीच यह पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक गीता की पारंपरिक टीका या शाब्दिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करती। इसका उद्देश्य गीता के शाश्वत सिद्धांतों को आधुनिक जीवन के संदर्भ में समझना है। विशेषकर युवा मन, निर्णय क्षमता, नेतृत्व, आत्मविकास, मानसिक संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन के संदर्भ में। प्रत्येक अध्याय को इस दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक उसे केवल पढ़े नहीं, बल्कि अपने जीवन में पहचान सके। गीता का मूल संदेश पलायन नहीं, सहभागिता है। वह यह नहीं सिखाती कि जीवन के संघर्षों से दूर चला जाए। वो सिखाती है कि संघर्षों के बीच भी मन को संतुलित रखा जा सकता है। वह कर्म से विमुख नहीं करती, बल्कि कर्म को शुद्ध करती है। वो त्याग को निष्क्रियता नहीं मानती, बल्कि आसक्ति से मुक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय को आधुनिक भाषा और जीवन संदर्भ से जोड़ा गया है। अर्जुन का आंतरिक द्वंद्व आज के युवा के मानसिक संघर्षों से जोड़ा गया है। परीक्षा भय, करियर दुविधा, आत्मसंदेह, तुलना, कार्य दबाव, संबंधों की जटिलता और उद्देश्य की खोज। इस प्रकार गीता केवल ऐतिहासिक संवाद नहीं रहती, वो वर्तमान जीवन का दर्पण बन जाती है। इस ग्रंथ को पढ़ने का एक विनम्र सुझाव है, इसे शीघ्रता में न पढ़ें। प्रत्येक अध्याय के बाद ठहरें, अपने जीवन से जोड़कर देखें। जहां असहमति हो, वहां भी विचार करें। गीता का सौंदर्य यह है कि वो प्रश्नों को दबाती नहीं, वो उन्हें स्पष्ट करती है। इसीलिए यह पुस्तक उत्तर देने से अधिक सही प्रश्न जगाने का प्रयास करती है। गीता मंदिरों में प्रतिष्ठित होने के लिए नहीं लिखी गई थी, वो युद्ध भूमि में बोली गई थी। उसी अर्थ में यह पुस्तक भी केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के उपयोग के लिए है। यह परीक्षा हॉल की चिंता में, कार्यस्थल के दबाव में, संबंधों की उलझन में और निर्णय के क्षण में मार्गदर्शक बनने की क्षमता रखती है। गीता अतीत की धरोहर नहीं, वो वर्तमान की आवश्यकता है। लेखक का यह दावा नहीं है कि प्रस्तुत व्याख्या अंतिम या पूर्ण है। गीता जितनी गहरी है, उतनी ही अनंत है। यह पुस्तक केवल एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो कर्म को अर्थ दे, निर्णय को स्पष्टता दे और जीवन को संतुलन दे सके। यदि पाठक को इसमें अपने जीवन से जुड़ने का अवसर मिले, तो यही इसकी सफलता होगी। अंततः गीता हमें पूर्ण बनने के लिए बाध्य नहीं करती, वो हमें सजग बनने का आमंत्रण देती है। वो यह नहीं कहती कि जीवन में संघर्ष नहीं होंगे, वो यह सिखाती है कि संघर्षों के बीच भी
स्थिर रहा जा सकता है। वो यह नहीं कहती कि परिणाम हमारे नियंत्रण में है, वो यह सिखाती है कि कर्म और चेतना हमारे नियंत्रण में अवश्य हैं। यदि यह पुस्तक आपके भीतर एक भी क्षण ऐसा उत्पन्न कर सके जब आप प्रतिक्रिया के स्थान पर विवेक चुने, भय के स्थान पर साहस चुने और भ्रम के स्थान पर स्पष्टता चुने, तो इसका उद्देश्य पूर्ण है। यह ग्रंथ यहां से समाप्त नहीं होता। यह हर उस क्षण में पुनः प्रारंभ होता है जब आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर रुककर स्वयं से पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? और उसी प्रश्न के साथ गीता पुनः जीवित हो उठती है।